हर मुश्किल पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाने पड़ते हैं। हर मुश्किल पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाने पड़ते हैं। बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलती, कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर इंसान ही, है ना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। राहों में मुसीबत आई, राहों में मुसीबत आई, पर मैंने हार नहीं माना, है ना। मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा अपनी सफलता की कहानी। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और आप लोग सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 यानी कि 2023। और आप लोग को इस 2023 में हार नहीं मानना है। कोई भी वैकेंसी आए जो आप फिलअप किए हैं, आप उसके एलिजिबल हैं, तो उसको एकदम फतेह कर देना है, गोल को प्राप्त कर लेना है ना। तो चलिए इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी सेट 5, है ना, नागपुरी सेट 5। चलिए क्वेश्चन थर्ड नंबर प्रश्न है, पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक सर्वनाम कर संख्या कितना होवेला। तो देखिए 14 होता है। कांटी कहानी, फोर्थ नंबर प्रश्न है, कांटी कहानी कर कहानीकार की है कई ना। तो ये आपको हम ट्रिक से बताए थे कि इसके कहानीकार कौन है। कांटी जो है ये बीपी केसरी का है। ये जो यहाँ आंसर दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। डॉक्टर बीपी केसरी, उनका बीपी कैसे बढ़ गया था, ये ट्रिक याद दिलाया था ना कि जब कांटी उनका पैर में गड़ गया था तो उनका बीपी एकदम गुस्सा से एकदम लाल हो गया था, ठीक है। ये ट्रिक आपको बताए थे। परदेसी बेटा कहानी कर कहानीकार की है कई। ध्यान से देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है, परदेसी बेटा कहानी कर कहानीकार है कई। तो कौन है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र। चलिए नेक्स्ट, रद्दी, 6 नंबर क्वेश्चन, रद्दी कागज कहानी कर कहानीकार की है कई। साहित्य और साहित्यकार का वीडियो बहुत सारा अपलोडेड किया हुआ है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो अवश्य वीडियो में देख लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और टोटल नागपुरी का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया है ना, एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा, तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर प्रश्न, नागपुरी प्रचारणी सभा कर स्थापना हो रहे ते कितना में हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न, बीता भर ठाव केकर रचना हके। बीता भर ठाव केकर रचना हके, तो प्रफुल्ल कुमार राय का है कि प्रमोद कुमार राय, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए। देख लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। ये बुक में आंसर बहुत कुछ है, कहीं कहीं गलत दे दिया है ना। 9 नंबर प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना कब होलक, है ना। तो कब हुआ था रांची, तो ये कि 1980 में हुआ था, इसका भी आंसर गलत है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, नागपुरी साहित्यकार वीरेंद्र कुमार महतो कर जन्म हो रहे। तो देख लीजिए 17 जनवरी 1978 को हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कौन बछर में हो रहे। बछर यानी वह यहाँ वर्ष है। और आपको मैं बता दूं कि महा मैराथन क्लास अपलोड कर दिए गए हैं ये नागपुरी कवियों का, तो वो अवश्य वीडियो देख लेंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 8 फरवरी 1932 को प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कहाँ हो रहे। तो ये पहाड़ बंगरू में, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कहानी पूछ कर राइत कर रचिता के है कई। तो देख लीजिए डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय। 14 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ केसरी कर संबंध है केकर से, सहने उपेंद्र पाल नहन से। जागी जवानी चमकी बिजुरी कर रचना के है कई। जागी जवानी चमकी बिजुरी कर रचना के है कई, रचनाकार के है कई। तो लाल रन विजय नाथ सहदेव, ये 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। 16 नंबर प्रश्न कहता है, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर रचना है कई निम्न में से कौन। तो रामायणी सीतायनी, है ना। चलिए और ये बताइए, ये रिंग चिंगिया के कर लिखल है के। मधुशाला किसका लिखा हुआ है, सोइंझर और रिंग चिंगिया दोनों आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बनकेवरा भाग 1 में भी रिंग चिंगिया कविता है और इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर कृति है के। तो ये जो है रिंग चिंगिया कहानी लिखा गया है।
18 नंबर प्रश्न है कुछ ओस कुछ अंगूर कर रचनाकार के है कई, तो शिव अवतार चौधरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिव अवतार चौधरी। ठीक है, नागपुरी शब्द में का जोड़ के पूर्वकाली क्रिया कर शब्द बनाल जाएला, तो आपको हम अपनिहित और पूर्वकालिक क्रिया दोनों बताए थे, तो हम लोग है ना के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं, जैसे है ना जाए के, खाए के मतलब क्या होता है, खाए के यानी कि खाने के बाद, जाए के यानी कि जाने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलेला, मतलब लिंग और वचन कर मुताबिक का नहीं बदलता है, तो क्रिया नहीं तो है कि 20 नंबर प्रश्न है नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलता है, तो क्या नहीं बदलता है, तो क्रिया नहीं बदलता है। ध्यान से याद रखेंगे इस बात को। 21 नंबर प्रश्न है ओम विश्वविद्यालय नमः कर रचनाकार के है कई, ओम विश्वविद्यालय नमः कर रचनाकार के है कई, तो ये है डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न जो है कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, नागपुरी फाग शतक का रचनाकार के है, साहित्य और साहित्यकार का सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एमसीक्यू भी सॉल्व कराया गया है, तो ये वीडियो आप जरूर से जरूर देखेंगे। चलिए नागपुरी फाग शतक, तो आपको फाग है ना, फागुन में क्या हम लोग घास पर खेलते हैं फागुन में, तो ये आपको ट्रिक बताए थे, तो ऑप्शन नंबर ये घासी राम हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है के दादा कर नाम से जानल जाएला, मतलब किसको दादा का नाम से जाना जाता है, तो जल्दी बताएंगे, प्रफुल्ल कुमार राय को दादा का नाम से जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है धनी राम बख्शी कर जन्म कहाँ हो रहे, बख्शी कर जन्म जो है कौन सा जगह हुआ था, चाईबासा में, याद रखेंगे कहाँ हुआ था, चाईबासा में। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है नागपुरी में विशेषण बनाए के लिए प्रयोग होइला, तो क्या चीज़ विशेषण बनाने के लिए क्या चीज़ का यूज होता है, ल या आइल, याद रखिएगा है ना, ल या आइल का प्रयोग है ना, इसका विशेषण बनाने में उपयोग होता है। नागपुरी में श है ना, यानी कि तालाबी श अक्षर का बदल जाएगा क्या चीज़ में, नागपुरी में, तो सिंपल स में बदल जाता है। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि ये है ना, ये पेटफरुआ सा बोलते हैं ना, एक ये मूर्धन सा होता है और ये तालाबी सा, दोनों स के बदले में क्या स, ये एक नॉर्मल स का नागपुरी में यूज होता है। ठीक है, उसी प्रकार 27 नंबर प्रश्न यहाँ क्या बोल रहा है कि नागपुरी में य अक्षर कर बदल जाएगा क्या चीज़ में, ज में बदल जाएगा, क्या चीज़ में बदल जाता है, ज में। ठीक ना, जैसे यज्ञ की जगह पर यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर प्रश्न, काव्य संग्रह आसरा का ढोंगा का रचनाकार के है कई, तो देखिए ये पुष्कर महतो है, कौन है, पुष्कर महतो है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है नागपुरी काव्य सीतक बूंद केकर रचना है के, तो सीतक बूंद ये हम लोग का कहाँ है, बनकेवरा भाग 1 में दिया हुआ है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन मैनेज किया। 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न नागपुरी कवि लाल रण विजय नाथ शाहदेव मूल रूपे कौन रसकर कवि है कई, मूल रूप से कौन रसकर कवि है कई, तो वीर और श्रृंगार रस दोनों रसकर कवि है कई। 31 नंबर प्रश्न कहता है नागपुरी भाषा कर पहिल छपल व्याकरण है कई, कौन सा, नागपुरी भाषा और व्याकरण है ना। देखिए नागपुरी भाषा कर पहिल छपल व्याकरण कौन है, पहिल छपल, तो ये तो सबसे पहले 1896 में हुआ था, नोट्स ऑन द गंवारी डायरेक्ट ऑफ द लोहरदग्गा, 1896 में सबसे पहले ये हुआ था। इसका आंसर जो है गलत है, देख लीजिए, तो इस बुक में कभी मत जाइएगा कि बुक का आंसर सही है। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है बछर 1969 में नागपुरी भाषा में शोध करवैया मोनिका जॉर्डन कौन देश कर रहा है, मोनिका जॉर्डन कहाँ की थी, ये मोनिका जॉर्डन, आपको लोक संगीत जब पढ़िएगा तो लोक संगीत में आपको सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है। देख लीजिए जो लोक संगीत गिरधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है, उस पूरे बुक का 1 लाइनर और MCQ मात्र 2.5 घंटा में वो क्लियर कराया गया है। नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है वो सिर्फ 4.5 घंटा में उसका 1 लाइनर और MCQ दोनों कराया गया है। तो ये सब सारे वीडियो को जरूर से देखें, कुछ दिन में इसका बुक भी पब्लिश होगा, बस आप लोग का दया होना चाहिए, है ना। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर, जितना शेयर कीजिएगा उतना ही जल्दी आप लोग का बुक छपने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न आपको पढ़ा दिया गया है, ये रिवीजन क्लास चल रहा है, जो भी अभी चल रहा है रिवीजन क्लास चल रहा है।
स्वतंत्र नागपुरी साहित्य केकर रचना है कई, स्वतंत्र नागपुरी साहित्य केकर रचना है कई, तो ये है डॉक्टर कुमारी वसंती, है ना। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी में 34 नंबर पर, नागपुरी में कारक कर कौन चिन्हा कर प्रयोग नहीं होवेला, तो करता ने, है ना, ने का चिन्ह का यूज नहीं होता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ द लोहरदगा छोटा नागपुर पर प्रकाशन दोबारा बरस 1914 में कौन नाम से करल गेलक, है ना। तो ये देखिए ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के ये दूसरा 1914 में इसका हुआ था, लेकिन जो नागपुरी ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ द लोहरदगा 1896 में इसका पब्लिश हुआ था, लेकिन दूसरा बार पब्लिश कब हुआ, 1914 में हुआ। किस नाम से, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा परिषद कर संस्थापक सदस्य कौन है कई, तो देखिए गणपत महतो है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, कौन नागपुरी भाषा कर नाम बाजल गायक है कई, तो बाजल गायक कौन है, मुकुंद नायक। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, एक टोकरी फूल आना ई वाक्य में टोकी कौन मैका कर संज्ञा है के, तो यह समूहवाचक कर संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा के कहल जाइला, तो जेकर में समूह कर गिनती होखेला ओके कहल जाइला समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप देख लीजिए नागपुरी का टोटल व्याकरण का 5 घंटे का क्लास है। अगर आपको मास्टर बनना है नागपुरी में, ओके, मास्टर कहने का मतलब कहीं भी गलती नहीं करना है, तो 5 घंटे का क्लास देख लीजिए, और 5 घंटे का 1500 नागपुरी व्याकरण का क्वेश्चंस है वो जरूर देख लेंगे, है ना। एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा सबसे ज़्यादा मैराथन क्लास बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ वहाँ न भटकना पड़े। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, छाए शब्द का विलोम उल्टा, विलोम यानी उल्टा का होवेला, तो ये रौद, रौद यानी कि नागपुरी में धूप होवेला, का होता है, रौद यानी कि धूप होता है। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गाँव में स्थित सांस्कृतिक स्थल के का कहें ना, तो देख लीजिए इसको हम लोग अखाड़ा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अखाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये है, देखना 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ढांगा कर विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या हुई, है ना, ढांगा, ढांगा कर ठुरका, ढांगा मतलब होता है लंबा और ठुरका मतलब होता है नटरा। 42 नंबर, ऊ किताब पढ़त है, ई वाक्य में पढ़त का है के, ऊ पढ़त का है के, तो देखिए यह क्रिया है के, पढ़ना क्या है, क्रिया है। 43 नंबर प्रश्न, गुरु शब्द कर स्त्रीलिंग बताऊं, तो इसका क्या हो जाएगा, गुरुआइन हो जाएगा, गुरुआइन भी होता है, दोनों होता है, देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न, बेरा पूर्वे उगेला, ई वाक्य में बेरा का है, तो यह क्या चीज़ है, यह संज्ञा है, बेरा क्या चीज़ है, संज्ञा है। 45 नंबर प्रश्न, कपड़ा कर पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, ठीक है, तो लुगा झूला फाटा सब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अंधार कर पर्यायवाची होइला, अंधार, अंधार मतलब अंधेरा होता है, तो इसका हो जाएगा इंजोर, ठीक है। झूठा न, झूठा कर पर्यायवाची का होवेला, तो ये लुच्चा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नाटा कर पर्यायवाची, हमेशा याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द जो होता है, पर्यायवाची यानी समानार्थी, है ना, तो नाटा कर क्या हो जाता है, भुटका यानी कि बुटका यानी कि नटरा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलेला, इस जो क्वेश्चन का है ये रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न जो है, नागपुरी में कौन ध्वनि मनक कर प्रयोग विकल्प से होवेला, तो देख लीजिए विकल्प से ये सभी कर यूज होता है, कभी कभी नागपुरी में विकल्प से यूज होता है। तो दोस्तों ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और फिर से मैं आपको बता दूं कि इस 2023 में आपको एकदम नौकरी लेकर ही रहना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो यही चांस है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे अच्छे से ध्यान से सुनिए, जिस टाइम सब लोग सो रहे हो उस टाइम आपको जगना होगा, तब आप इतिहास रच सकते हो। सूरज जैसा चमकना है, अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा तपना पड़ेगा। देख लीजिए कच्चा मक्का का जो है वैल्यू 5 रुपया होता है, लेकिन उसी को जब हम लोग भून देते हैं, पका देते हैं, तो उसका वैल्यू 10 रुपया हो जाता है। तो आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 2023 में नौकरी ले लेना है, जॉब लेना है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, अपना टाइम का सही सदुपयोग करें। धन्यवाद।